नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और मूल रूप से टेस्ट पेपर 45 है। इससे पहले 44 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोग 44 टेस्ट पेपर अटेंड कर चुके होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला बेटा ये 45 नंबर टेस्ट जो है। यहाँ पे भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको बताना है। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो अवध की नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल का माध्यम क्या है? ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांसा, लकड़ी या फिर पत्थर। तो आप जानते हैं डांसिंग गर्ल किस माध्यम में बनाई गई थी? कांसा माध्यम में बनाई गई थी। मूल रूप से इसकी हाइट कितनी थी? बहुत बार पूछा गया है। 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.13 इंच। 4.13 इंच बेटा, ये इंच लगभग 8 से 10 बार पूछा जा चुका है। कुल मिला के हाइट इसकी 10.5 सेंटीमीटर या 4.13 इंच। ठीक है, तो ये डांसिंग गर्ल की हाइट है, कांसा माध्यम में बनी हुई है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। याद रखना है, डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। ऑप्शन है नटराज के रूप में भगवान शिव, जैन तीर्थंकर, विष्णु के अवतार या फिर बुद्ध सो रहे हैं। तो बादामी गुफा संख्या 1 में क्या बेटा चित्रित है? तो मूल रूप से आप जानते हैं इन चारों में से नटराज के रूप में भगवान शिव का चित्रण मूल रूप से बादामी गुफा संख्या 1 में ही चित्रण मिलता है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है, किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? किन गुफाओं को पंच पांडु के नाम से जाना जाता है? अजंता, सिगरिया, सित्तनवासल या फिर बाघ। तो मूल रूप से पंच पांडु की गुफा बाघ गुफा कहलाती है, बाघिनी नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर जो है डी बन रहा है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। तो जोगीमारा गुफा के चित्र किस अवधि के बने हुए हैं बेटा? ऑप्शंस कहा गया है अजंता से पहले, बाघ गुफाओं के बाद, अजंता के बाद की या फिर बुद्ध के बाद की। तो मूल रूप से जोगीमारा की गुफाएं कब से बने हुए हैं? तो अजंता गुफा से पहले की गुफा मानी जाती है जोगीमारा गुफा। तभी कहा जाता है कि सबसे पहले भित्ति चित्रण स्टार्ट होता है, तो इसीलिए जोगीमारा ही राइट आंसर बनता है। सबसे पहले भित्ति चित्रण स्टार्ट होता है जोगीमारा पर, याद रखना है। और जोगीमारा की गुफा किस चित्र अवधि की है? तो अजंता गुफा से पहले जोगीमारा की गुफा बन चुकी थी। राइट आंसर फर्स्ट बनेगा, याद रखना है। कन्फ्यूज़न के लिए पहले और बाद दोनों ऑप्शंस में हैं, लेकिन पहले राइट आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो पाल शैली में मूल रूप से देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो डाटा प्राप्त हुआ है वो बौद्ध धर्म का प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके चित्रण का माध्यम बौद्ध धर्म ही रहा है। राइट आंसर बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया, मार विजय की मूर्ति अजंता की किन गुफा में है? अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय की मूर्ति बेटा कहाँ पे है? गुफा संख्या 1, 17 या फिर गुफा संख्या 2 या फिर गुफा संख्या 26। तो मार विजय की मूर्ति जो मिल रही है वो मूल रूप से कहाँ पे मिल रही है बेटा? तो गुफा संख्या 1 में मिल रही है। अजंता की गुफा संख्या 1 राइट आंसर बन रहा है। अच्छा, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं कि सभी गुफाओं पे एक क्वेश्चंस करवा दिया जाए जिसमें कितनी गुफाएं हैं, किस गुफा में कितनी गुफा है, कहाँ पे वो स्थित है। आज शाम हो सकता है उस पर एक मैराथन मैं लेकर के आऊँ जिसमें सभी गुफाओं को एक साथ चित्रित करने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो
सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, बस आपको डाटा मेंटेन करते हुए चलना है। चुनौतियाँ ही ज़िंदगी को रोमांचक बनाती हैं, ठीक है, चुनौतियाँ ही ज़िंदगी को रोमांचक बताती हैं और इसी से आप ज़िंदगी का महत्व का निर्माण हो जाता है। तो आपके महत्व का निर्माण कैसे होता है ज़िंदगी के? चुनौतियों से होता है, याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन थी ये। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में कहा गया है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ है? तो 7वीं से 12वीं के मध्य कौन सी शैली पनपती है? ऑप्शन हैं राजपूत शैली, मुगल शैली, जैन शैली या फिर पाल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे पाल शैली का उद्भव 7वीं से 12वीं हुआ है बेटा। ये इतना बार क्वेश्चंस पूछा गया है 7वीं से 12वीं, कई जगह ये 16वीं था, कई जगह ये 13वीं था। अक्सर लोग 13वीं और 16वीं मार करके आए हैं, हालांकि आयोग वहाँ पे इसको गलत भी माना है क्योंकि इसका विकास 7वीं से 12वीं के मध्य ही हुआ है। ठीक है, तो मूल रूप से पाल शैली का विकास, जहाँ पे ताड़पत्रों पे चित्रण होता है, उसका विकास मूल रूप से 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य ही हुआ है। डी राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा, जैन धर्म में कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ है? अपभ्रंश कला शैली का विकास कौन से जो है कौन से जैन धर्म से कौन से संप्रदाय का जन्म होता है? मूल रूप से ये पूछा गया है। श्वेतांबर, दिगंबर, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो मूल रूप से आप जानते हैं जैन धर्म में कला के लिए श्वेतांबर जाना जाता है। श्वेतांबर राइट आंसर बनेगा, ना कि दिगंबर। श्वेतांबर में कला का जन्म हो जाता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बैठ रहा है। उक्त तो दोनों बहुत से लोग तुक्का मारे होंगे क्योंकि कई जगह उनका तुक्का ऐसा सही भी चला जाता है। फिलहाल चित्रकला में ऐसी तुक्काएँ बहुत कम लग पाती हैं। ठीक है, तो याद रखना है श्वेतांबर मूल रूप से था जिसमें कला शैली का विकास हो गया है। फर्स्ट राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है पट्टचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? तो पट्टचित्रण राजस्थान की वह कौन सी शैली है जिसमें खूब बने हैं? ऑप्शन हैं बूंदी शैली, मेवाड़ शैली, नाथद्वार शैली या फिर अलवर शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं कि पट्टचित्रण का काम राजस्थान में नाथद्वार शैली में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मूल रूप से नाथद्वार राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टीजीटी आर्ट के लिए बेटा। पूछा गया है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र था उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो मेवाड़ शैली का सबसे मुख्य केंद्र क्या रहा है बेटा? तो उदयपुर रहा है। फर्स्ट राइट आंसर बन रहा है। सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। बार बार यही सोचते रहिए बेटा, थोड़ा मेहनत जारी रखिए, पर डे पसीना बहाएंगे, सिलेक्शन निश्चित रूप से झक मार के आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा। 12 मास चित्रण किस काल में अधिक हुआ है? ऑप्शन हैं बौद्ध काल, राजपूत काल, पूर्व मध्यकाल और मुगल काल। 12 मास यानी ऋतुओं से संबंधित चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? 12 मास का जैसे मतलब आए समझ लीजिए ऋतुओं से मतलब कर रहा है। तो ऋतुओं से संबंधित चित्रण किस काल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? ऑप्शन हैं राजपूत, मुगल, बौद्ध और पूर्व मध्य। तो राइट आंसर यहाँ राजपूत काल आएगा। राजपूत काल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है 12 मासा चित्रण। राइट आंसर बी छप रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शन हैं केशव, अबुल फजल, अकबर, दशवंत। मूल रूप से आईने अकबरी को किसने लिखा बेटा? तो आईने अकबरी को लिखने का श्रेय जो है मूल रूप से अबुल फजल के पास है। सी राइट आंसर बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया मुगल काल में व्यक्ति चित्रण निर्माण में विशेषज्ञ कौन था? ऑप्शन हैं बिशनदास, भूषण, मधुकर और मूल रूप से कृष्ण गोपाल दास। तो मुगल चित्रकला में व्यक्ति चित्रण को बनाने में विशेषज्ञ माना जाता था बिशनदास को। बिशनदास। व्यक्ति चित्रण बिशनदास, व्यक्ति चित्रण बिशनदास राइट आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 में पूछ लिया गया, निम्न में से उस्ताद मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शंस हैं जादूगर, कबीर रैदास, साइबेरिया का सारस या फिर नर्तकी। अब यहाँ पे जो उस्ताद मंसूर के बारे में अच्छे से नहीं जानेगा वो राइट आंसर गलत करके आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं उस्ताद मंसूर एक पक्षी चित्रकार हैं, एक पक्षी चित्रकार हैं, कुशल पक्षी चित्रकार हैं। यहाँ पे पक्षियों के बारे में कौन सा ऑप्शंस दिया गया है, तो साइबेरिया का सारस दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर साइबेरिया का सारस हो जाएगा। बाज पक्षी को बहुत अच्छे से चित्रित किया था उस्ताद मंसूर ने। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा बेटा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो है साइबेरिया का सारस को उस्ताद मंसूर ने चित्रित किया है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में पूछ लिया गया, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। ईसाई विषयों पर चित्र बनाए। ऑप्शन हैं जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या फिर हुमायूं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तो अबुल हसन ने सबसे ज़्यादा जो चित्रण किया है वो जहांगीर के शासनकाल में किया है, और जहांगीर का शासनकाल मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। मुग़ल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। फर्स्ट राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम बताइए। ऑप्शन है अकबर, राजा संसार चंद्र, राजा कृपाल पाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कांगड़ा शैली को स्थापित करने का काम राजा संसार चंद्र ने किया है। राइट आंसर सी के साथ बैठ रहा है। सी इज़ द राइट आंसर। कांगड़ा शैली संसार चंद्र राइट आंसर बनेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17 में पूछा गया है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किसके समय आरंभ होता है। तो भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है। ऑप्शन से पंजाब, पटना स्कूल, बिहार स्कूल, बंगाल स्कूल या फिर ईस्टर्न स्कूल। मूल रूप से भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ हो जाता है कहाँ से बेटा, तो वो होता है बंगाल स्कूल से। बंगाल स्कूल इसका राइट आंसर बनेगा। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 18 पूछ लिया गया बेटा, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर या फिर नंदलाल बोस। तो नियो स्कूल की स्थापना मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस ने नियो बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। डी इज़ द राइट आंसर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 19 में पूछा गया, अमृता शेरगिल की माँ थी। बेटा अमृता शेरगिल से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने कई बार करवाया है, फिर आप देख लीजिए। अमृता शेरगिल की माँ थी। ऑप्शन है अमेरिकन, भारतीय, हंगरियन, अंग्रेजियन। राइट आंसर यहाँ सभी लोग भारतीय लगा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अमृता शेरगिल की जो माँ थी वो एक हंगरी की थी, हंगरियन महिला थी। इनका जन्म कहाँ पे होता है, तो अमृता शेरगिल का जो जन्म होता है बेटा हंगरी में होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, हंगरी में होता है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, तो अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर में हो जाती है, लाहौर में। क्वेश्चंस बार बार पूछा गया। इनके पिता भारतीय मूल के हैं जबकि इनकी माता हंगरियन प्रांत की हैं, तो याद रखना है हंगरी से इनका राइट आंसर बनेगा सी। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा आज के टेस्ट पेपर का, मदर टेरेसा सीरीज किसने चलाई है। तो मदर टेरेसा सीरीज किसकी है। ऑप्शन हैं गणेश पाई ने, विकास भट्टाचार्य, पीटी रेड्डी या फिर एमएफ हुसैन। तो मदर टेरेसा सीरीज आप सब जानते होंगे, वो एक फिल्मकार भी है और निर्देशन का भी काम कर चुका है। अच्छा चित्रकार माना जाता है। एमएफ हुसैन, मकबूल फ़िदा हुसैन उसका पूरा नाम है। सी राइट आंसर छप रहा है। तो कितने क्वेश्चंस इस टाइप से आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।